रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कई भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और जिनको भारत सरकार द्वारा लाया भी जा रहा है। कई ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जिन्हें कई काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है इंदौर की रहने वाली सृष्टि शर्मा, जो कि वहाँ पर यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी और वो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर उनको लाया गया है और हम उनसे बातचीत करते हैं उनका कैसा अनुभव रहा। सृष्टि, बताइए किस तरीके से आप वहाँ पे, पहले तो कहाँ पे थी और किस तरीके से अनुभव आपका? मैं चर्निवित्सी यूक्रेन में थी, जो बॉर्डर के से ज़्यादा दूर नहीं है। और जिस टाइम तक ब्लास्ट नहीं हुआ था तब तक के लिए सिचुएशन नॉर्मल थी। हमारी क्लासेस भी नॉर्मली चल रही थी और सब ठीक था, मतलब लग नहीं रहा था कि वॉर होगा। तो कितने समय से आप वहाँ हैं यूक्रेन में? 5 साल। दिस वॉज माई 5th ईयर। 50 ईयर्स। जी। अच्छा, कैसा अनुभव रहा जब वहाँ से आपको बोला गया कि आप यहाँ से जा सकते हैं? जब हम लोगों को एडवाइजरी आ गई थी, लाइक 16 फरवरी अराउंड आ गई थी कि आप लोगों को अगर एसेंशियल नहीं है आपका रुकना तो आप जा सकते हैं। पर हम उसी का वेट कर रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे कॉलेज के थ्रू हमको पता चल जाए कि क्लासेस ऑनलाइन रहेगी पूरे सेमेस्टर, तो हम जाएंगे, क्योंकि सेंस नहीं लग रहा था कि जाएंगे और वापस आना पड़ेगा उसका। तो इस वजह से हम लोग वहीं पे स्टे कर रहे थे। और टीचर्स और यूनिवर्सिटी जो भी थे हमारे, उन लोग वो लोग वहाँ के जो सिटीज़न भी थे वो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वॉर नहीं होगा, क्योंकि होता रहता है ये पड़ोसी देश के बीच में, तो नहीं होगा। तो हम लोग इस वजह से वहाँ पे रुके हुए थे। प्लस वहाँ पे लाइसेंस एग्ज़ाम होता है 3rd ईयर 6th ईयर का। 6th ईयर का फाइनल डिग्री मिलती है उन लोगों को, और 3rd ईयर का एग्ज़ाम होता है जिसके बगैर उनको आगे प्रमोट नहीं करते हैं। तो वो 2 मेजर लाइसेंस एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे वहाँ पे ज़्यादा रुके हुए थे। जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है और जो 6th ईयर के स्टूडेंट है, वो ज़्यादा इसी वजह से रुके हुए थे क्योंकि उनका रुकना तो काफ़ी एसेंशियल था वहाँ पे। यूक्रेन की सरकार द्वारा आपको सपोर्ट कितना किया गया? हम लोगों को आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का, लेकिन जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और हम लोगों को बोला गया कि आप लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, तो जैसे ही हम बसेस में बैठ के और बॉर्डर की तरफ निकले, तो हमारे बसेस के आगे ही आगे यूक्रेन की पुलिस की गाड़ी चल रही थी, जस्ट टू क्लियर द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो वो हम लोगों की हेल्प ही कर रहे थे उस टाइम पे भी, कि हमको ट्रैफिक के बीच से उन्होंने काफ़ी दूर तक निकाल दिया, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम था। सब लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। और 5 किलोमीटर करीब हम लोगों ने चल के तय किया, क्योंकि वहाँ हम लोग जा नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। कुछ खास परेशानियाँ हो जिसका सामना करना पड़ा आपको? जिस टाइम मैं यूक्रेन से बाहर निकली हूँ, मेरा सेकंड बैच था जो दिल्ली में उतरा है। मेरे टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी वहाँ पे। और हमारा टाइम, हम बहुत स्मूथली आ गए, क्योंकि जितना टाइम लगा, हालांकि 25 फरवरी से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। 25 से मैं चर्निवित्सी छोड़ दिया था, मैं निकल गई थी। तब से हम ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं, हम स्टे नहीं करा कहीं पे हम लोग ने, हम ट्रैवल ही किए जा रहे हैं। हमको रुकना वहीं पड़ा जहाँ ज़रूरी था, जहाँ इमिग्रेशन के लिए हमको लाइन में लगना पड़ा। और रोमानिया में भी हम लोग को इमिग्रेशन में लाइन में लगना पड़ा। रोमानिया वॉज लिटिल फास्टर, क्योंकि वहाँ पे हमें शायद 1.5 घंटे में हम 250 बच्चों का इमिग्रेशन हो गया। जबकि यूक्रेन साइड ऑफ बॉर्डर में हम लोगों को 3 घंटे लग गए थे उस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। यूक्रेनियंस भी थे और दूसरे सिटीज़न भी थे वहाँ के, और दूसरी कंट्री के सिटीजन्स भी थे। तो इसलिए हमको वहाँ पे टाइम लग गया, अदरवाइज़ हम लोग स्मूथली निकल के आ गए थे। और उसके बाद जैसे ही हमने क्रॉस किया, हमको स्मूथली एयरपोर्ट भी भिजवा दिया गया वहीं से। और एयरपोर्ट हम लोग अराउंड 9 आवर्स में पहुँचे होंगे। सुबह 11 बजे हम करीब एयरपोर्ट पहुँचे, और हमको हमारा डिटेल्स चेक करके हमको तुरंत बोर्डिंग पास मिल गए थे। 3:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, 3:30-4 बजे की। अच्छा, जिस तरीके से अब वीडियो आ रहे हैं वहाँ के छात्रों के, जिस तरीके से वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? प्रॉब्लम्स तो है वहाँ पे अभी हाल फ़िलहाल कंडीशन में, क्योंकि कई मेरे दोस्त भी वहाँ फंसे हुए हैं। कई लोगों ने बॉर्डर पार कर ली है। तो अगर आप बॉर्डर्स पे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हो तो आपको शेल्टर में रहना पड़ेगा, क्योंकि बल्क में इतने बच्चे हैं कि अब एकदम आप नहीं निकल सकते। प्लस ये जो क्योटिक सिचुएशन हुई है, ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे एकदम इतनी भीड़ हो गई थी। हालांकि किसी की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि इतना क्रिएट होगा, अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो बच्चे क्या ही करेंगे, ऑब्वियसली निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आपको बोला गया है कि आपको यहाँ रहना है, आप बंकर्स में रहिए, आप अभी बॉर्डर्स में मत जाइए, क्योंकि बॉर्डर्स भी सेफ़ नहीं है। तो आप जहाँ पे हैं आप वहीं रहिए। जो लोग बॉर्डर्स पे अभी
हाल ही में उपस्थित है, जो प्रेजेंटली बॉर्डर पे हैं, वो लोग कोशिश करिए कि जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस कर जाए। एक बार बॉर्डर क्रॉस हो गया तो आप काफ़ी सेफ़ हैं। और जो लोग बॉर्डर्स पे नहीं हैं और बॉर्डर्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी अगर आप सेफ़ जगह पे हो तो आप सेफ़ जगह पे ही रहो। वेट फॉर द एम्बेसी, वेट फॉर ऑफिशियल्स टू कॉल यू, क्योंकि सबके डिटेल्स है वहाँ पे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करो। और जहाँ पे अगर कर्फ्यू लगा हुआ है, जैसे कीव और खारकीव में सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो आप वहीं पे ज़्यादा सेफ़ हो जहाँ आप बंकर्स में हो वहाँ पे, क्योंकि कर्फ्यू वाली स्टेट में अगर आप बाहर निकलोगे तो इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा, भारत सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि मेरे टाइम पे तो मैं बहुत स्मूथली आ गई, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दिस। मतलब मैं एक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक एक टैक्स पेयर जो है इस कंट्री का, मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबको। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे वो ख़तरनाक है, वो बुरी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे। बच्चे रोमानिया में भी अगर है या कोई भी उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिए वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी शेल्टर्स में हैं, फंसे हुए तो वो हैं अभी भी। तो उनको ले जाया जाए जल्दी, उनको घर पहुँचा दिया जाए। दैट्स ऑल आई नीड टू से। तो ये थे हमारे साथ में इंदौर की सृष्टि शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि यह तो सकुशल भारत सरकार द्वारा इनको लाया गया है, और जो अभी वहाँ पे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको भी सकुशल भारत लाया जा सके। इंदौर से फिरोज खान, एबीपी न्यूज़, इंदौर।